लगभग 20 साल पहले की बात है। श्री सुदर्शन बनर्जी राजशाही की एक जमींदारी में काम करते थे। वह अपनी पत्नी और 20 वर्षीय छोटे बेटे विभू के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। विभू बहुत ही सुंदर और स्वस्थ था और एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ता था। उसका सबसे बड़ा भाई शमीर कलकत्ते में न्यायिक अधिकारी था। विभू एक कमरे में अलग सोता था। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सोए हुए थे, विभू के कानों में सिक्कों के गिरने की आवाज़ आई और उसकी आंख खुल गई। उसने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया और फिर सो गया। अगले दिन जब उसकी माँ उसके कमरे में झाड़ू लगा रही थी, उसे भूमि पर चांदी के कुछ सिक्के पड़े मिले। उसने सुदर्शन को बुलाकर सिक्के दिखाए। सुदर्शन की समझ में कुछ नहीं आया कि रुपए कहाँ से आए थे। उन्होंने विभू से पूछा, किंतु विभू केवल इतना बता सका कि रात में उसने सिक्कों के गिरने की आवाज़ सुनी थी। उसी दिन से सिक्कों की बारिश आए दिन की घटना हो गई। घर वालों ने बहुत प्रयास किया कि पता लगाएं रुपए कहाँ से आते हैं, किंतु उन्हें कुछ पता नहीं चला। सुदर्शन ने इस विषय को गुप्त ही रखा। फिर भी थोड़े ही दिनों में पास पड़ोस वालों को पता ही चल गया और लोग उनके घर आने लगे। किंतु ज्यों-ज्यों इन दर्शकों की संख्या बढ़ती जाती थी, रुपयों की वर्षा घटती जाती थी। सुदर्शन ने अपने बड़े पुत्र शमीर को उस घटना का विस्तृत वर्णन लिखा और उसे राजशाही बुलाया। लगभग एक सप्ताह बाद शनिवार की दोपहर में शमीर राजशाही पहुंचा। उसकी माँ उसे तुरंत विभू के कमरे में ले गई। शमीर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और एक ठहाका लगाया और कहा, यह सब बेहुदा बकवास है। कठिनाई से उसके मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि वह मेज जिस पर शमीर की घड़ी रखी हुई थी, एक जोर की आवाज के साथ ऐसे उलट गई मानो किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। शमीर की घड़ी चूर चूर हो गई थी। सब लोगों को मानो काठ मार गया। शमीर अपने स्थान से उठा और मकान के एक एक कमरे और कोने कोने को छान मारा, यह देखने के लिए कि यह हरकत किसकी थी, किंतु उसे कुछ पता नहीं चला। घटना उसकी आंखों के सामने हुई थी। फिर भी वह यह मानने को तैयार ना था कि घर के अंदर कोई पारलौकिक बात हो रही है। उस रात शमीर विभू के साथ ही उसके कमरे में सोया और बड़ी रात गए तक रुपयों की वर्षा के विषय में ही बातें करता रहा, किंतु विभू उसे कुछ भी नहीं बता सका। उस रात रुपयों की वर्षा नहीं हुई। अगले दिन वह कलकत्ते चला गया। काफी दिनों तक कोई बात नहीं हुई, कोई रुपयों की वर्षा नहीं हुई। विभू देर से उठा करता था, किंतु एक दिन वह सुबह जल्दी ही उठा और अपने पिताजी से जाकर बोला कि रात मैंने एक विचित्र बात देखी। पिता, क्या देखा? विभू ने कहा, पिछली रात पता नहीं क्या समय होगा, मैंने देखा कि एक औरत मेरे पलंग पर बैठी हुई मुझे घूर रही है। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे, उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, किंतु जब तक वह मुझे दिखाई पड़ी, ना उसने मुझसे कोई शब्द कहा, ना ही मेरा कुछ बिगाड़ा। सुदर्शन ने सोचा कि लड़के ने स्वप्न में किसी लड़की को देखा है, अतः उस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। किंतु उसके बाद प्रतिदिन रात के समय विभू को वही लड़की उसी वेश में दिखाई देती रही। कुछ दिन बाद विभू के माता पिता ने देखा कि वह प्रतिदिन पीला और दुबला होता जा रहा है। यद्यपि उसे कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें चिंता हुई। उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उसने उसके लिए एक दवा लिख दी। लड़के ने दवा नियमित रूप से 1 महीने तक खाई, किंतु वह और बीमार होता ही गया। जब सुदर्शन सब प्रकार के इलाज करके हार गया, तब उसकी पत्नी ने कहा कि विभू को कोई बीमारी नहीं है, उस पर कोई ऊपरी बाधा है। लड़का किसी दुष्ट आत्मा के पंजे में फंस गया है, जिससे छुटकारा दिलाना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। उसने जोर दिया कि उसे किसी तांत्रिक को दिखाया जाए। सुदर्शन को तांत्रिक में विश्वास नहीं था, फिर भी वह एक पुराने तांत्रिक के पास गया और उसे सारा किस्सा सुनाया। पूरी बात सुनने पर तांत्रिक ने कहा कि एक डायन तुम्हारे लड़के के पास आया करती है। तुम्हारा लड़का बहुत सुंदर है, वह उस पर मोहित हो गई है। वह उसकी जान लेकर उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। मैंने इस प्रकार के कई रोगी ठीक किए हैं, किंतु तुम्हारे पुत्र की दशा
बहुत गंभीर हो गई है और उससे छुटकारा दिलाना बहुत कठिन है। मेरे पास तुम पहले क्यों नहीं आए? फिर भी तुम हताश मत हो, उसकी जान बचाने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। तांत्रिक ने कहा कि वह अगले शनिवार को हमारे घर आएगा। पूजा और हवन के पश्चात वो एक ताबीज बना देगा जो लड़के की दाहिनी बाह में बांधना होगा। उसी दिन से प्रतिदिन रात को वह डायन विभू के कमरे में आती थी। पहले से भी अधिक देर तक बैठती थी और चीख चीख कर रोती रहती थी। तांत्रिक बताए हुए दिन सुदर्शन के घर आया और उसने विभू को नदी में नहाने के लिए भेजा। तब तक वह बहुत देर तक पूजा और हवन करता रहा। उस कमरे में विभू को छोड़कर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। तांत्रिक कमरे से बाहर आकर बोला, अब मैंने डायन की पूरी बात जान ली है। पूर्णिमा की रात को लड़का बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और तुम्हारे प्रांगण में बेरी के नीचे अपने पिताजी के साथ टहल रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर पूरी रूप से पड़ रही थी और वह बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा था। डायन बेरी के पेड़ पर बैठकर उसे देख रही थी। उसे देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गई। अब वह लड़के की संगति छोड़ने को तैयार नहीं है। वह उसे अपने साथ लेकर ही जाना चाहती है। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि वह ठीक हो जाए। सुदर्शन को यकीन हो गया कि तांत्रिक बिल्कुल सही कह रहा है। उसे याद आया कि पूर्णिमा की रात को उसे एक विवाह में सम्मिलित होने का न्योता मिला था। वर पक्ष ने कहा था कि वह पिता पुत्र को उनके घर से ही ले जाएंगे। किसी कारण उन्हें आने में देर हो गई थी और इन दोनों को इतना समय अपने मकान के हाथे में ही टहल कर काटना पड़ा था। 1 घंटे तक पूजा होती रही। उसके बाद तांत्रिक ने बाहर आकर बोला, आखिरकार मैंने डायन को प्रसन्न कर ही लिया है। वह इस शर्त पर उसे छोड़ने को तैयार हो गई है कि वह फिर कभी भी उस बेरी के पेड़ के नीचे नहीं जाएगा। विभू और उसके पिताजी ने सहमति दे दी। तांत्रिक ने एक ताबीज विभू की दाहिनी बांह पर बांध दिया। उस दिन से उसे फिर कभी डायन दिखाई नहीं दी और उसी दिन से उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और वह फिर पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो गया। कहना नहीं होगा कि उसने फिर कभी उस बेरी के पेड़ के नीचे पैर रखा। और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं कमेंट में लिखकर बताएं।